नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो केपी एस्ट्रोलॉजी पे आधारित है, एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी, और इसमें टॉपिक है जेमस्टोन, यानी जेमस्टोन्स का चुनाव अपने लिए सिलेक्शन किस प्रकार किया जाए। ये कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो में आप सीखेंगे। ये जो डिटेल्स है वो है 1 अक्टूबर 2011 दोपहर का 1:55, बर्थ प्लेस है इंदौर। ये एक जातक हैं और इनके फादर ने मुझसे कांटेक्ट किया कि मेरे बेटे को कौन कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए। तो अब जैसे ही कोई पूछता है कि जेमस्टोन कौन कौन सा सूटेबल है, तो नॉर्मली मैं ये पूछता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इनका ये है, चूँकि बच्चा अभी 13 साल का है, कि पढ़ाई में ये उतना ध्यान नहीं दे रहा है और थोड़ा सा ज़िद्दी हो गया है, तो इसके लिए कौन सा जेमस्टोन हम यूज़ करें। साथ ही उन्होंने मुझे ये बताया कि किसी ज्योतिषी ने उनको शनि के लिए जो नीलम होता है, ये गुरु के लिए पुखराज, मंगल के लिए मूंगा, राहु के लिए गोमेद, ये स्टोन सजेस्ट किया है उन्होंने। यानी जिस ज्योतिषी महोदय ने उनको बताया है उसमें उन्होंने रीज़न दिया है कि मंगल 8वें में है, नीच का है, इसलिए मूंगा पहनना चाहिए। राहु 12वें में है, खराब रिजल्ट देता है, इसलिए गोमेद पहनना चाहिए। शनि इनकी कुंडली में 10th हाउस में है और अस्त हो गया है, इसलिए इसको पावर देने के लिए नीलम पहनना चाहिए। और गुरु वक्री है, इसलिए पुखराज पहनना चाहिए। अब इनका ये था कि क्या इस बेस पे मेरे बेटे को ये स्टोन्स पहनना चाहिए। तो जब 4 स्टोन मैंने देखा तो मैंने इनसे एक यही प्रश्न पूछा कि क्या वो ज्योतिषी महोदय स्टोन बेचते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ। देखिए, मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पार्टिकुलर जिस ज्योतिषी से इन्होंने लिया है वो गलत होंगे, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे ये देखने में आता है कि जो व्यक्ति ये स्टोन बेच रहा होता है उसकी कोशिश होती है कि वो अधिकतम स्टोन को आपको बेच दे। तो इसलिए, और जो जो ये रीज़न बता रहे हैं, ये कहीं से भी, जो आप में से जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत भी जानते होंगे उनको पता होगा कि ये जस्टिफाइड रीज़न नहीं है। यानी सिर्फ इस बेस पे कि मंगल नीच का है तो स्टोन पहना दें, शनि अस्त हो गया तो स्टोन पहना दें, गुरु वक्री है तो स्टोन पहना दें, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इस नियम से संतुष्ट होगा। तो अब देखिए, जो मैंने बोला कि देखिए मैं कमेंट नहीं करूँगा उन्होंने क्या बताया नहीं बताया, आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जेमस्टोन्स बता रहा हूँ, और क्यों पहनना है वो रीज़न बता रहा हूँ, और बाकी स्टोन्स क्यों नहीं पहनने वो भी बता रहा हूँ। अब डिसाइड आपको स्वयं करना है। तो फिर से मैं इनके क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। इनका रिक्वायरमेंट क्या है कि इनका बेटा पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहा है और थोड़ा जिद्दी हो गया। तो आइए इस लग्न वाले सेक्शन में यहाँ से हम आते हैं, टच करेंगे, इस केपी वाले सेक्शन में आ जाएंगे, यहाँ इस केपी को टच करेंगे। यहाँ आने के बाद हमें आ जाना इस भाव संधि में। यहाँ हमें ये देखना है, चौथा कस्पल सबलॉर्ड है शनि, 5वां कस्पल सबलॉर्ड है केतु। एजुकेशन के लिए प्राइमरी तौर पे यानी 4th कस्पल सबलॉर्ड को देखा जाता है। इस 4th CSL में 4, 5, 9 और 11 यदि ये हाउसेज हैं तो एजुकेशन के लिए अच्छा होता है। 3, 6, 8 ये एजुकेशन के लिए ख़राब होता है, यानी ये कॉम्बिनेशन बैड होता है और ये एक्सीलेंट होता है। तो ये हमें देखना है। तो 4 CSL इनका है शनि। अब हमें देखना है कि शनि रिजल्ट क्या दे रहा है। तो चौथा कस्पल सबलॉर्ड जो शनि है वो रिजल्ट दे रहा है 4, 9, 11, यानी 5th हाउस नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी को बताता है। 5th कस्पल सबलॉर्ड हम देखेंगे तो 5th कस्पल सबलॉर्ड है केतु। 5th कस्पल सबलॉर्ड जो है वो रिजल्ट दे रहा है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4, 5, 9, 11, यानी ये एजुकेशन के लिए सपोर्टिव है, यानी अच्छा है, अच्छे एजुकेशन को दिखा रहा है। तो प्रॉमिस ऑफ इवेंट के द्वारा एजुकेशन तो अच्छा है, फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है। अब हमें देखना है दशा कौन सी चल रही है। इनकी दशा को आप देखेंगे तो दशा चल रही है बुध की 2040 तक। अब बुध को जज करें, बुध जो रिजल्ट दे रहा है वो दे रहा है 6, 7, 9, 11, 2, 9, यानी इसमें 4 और 5 नंबर जो हाउसेज हैं वो नहीं है। 4th नंबर होता है थ्योरेटिकल नॉलेज यानी बुकिश नॉलेज का, किताबी ज्ञान का, और 5 नंबर होता है प्रैक्टिकल नॉलेज का।
तो बेसिकली ये हाउसेस दशा में नहीं है। तो प्रॉमिस ऑफ इवेंट तो सही है, लेकिन दशा का साथ नहीं मिल रहा। तो अब एजुकेशन को हम थोड़ा सा ध्यान से समझें। 4, 5, 9, 11 ये अच्छे एजुकेशन को देता है। 3, 6, 8 एजुकेशन में प्रॉब्लम देता है। अब प्रॉब्लमेटिक हाउस नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये पॉजिटिव हाउस नहीं है तो इसका इम्पैक्ट जनरेट नहीं होगा। कहने का तात्पर्य इस बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, लेकिन जो एक पढ़ाई में अटेंटिव फोकस जो होता है पूरी तरह से, मतलब एकाग्रता, जो एक ध्यान, उसमें कमी आएगी। तो इसके कारण ये प्रॉब्लम इसको हो रही है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आते हैं सॉल्यूशन पे। लेकिन एक छोटी सी जानकारी यहाँ मैं आपको दूंगा। 15 नवंबर 2024 से हमारा बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी का बैच शुरू हो रहा है। इस बैच में आप कुंडली विश्लेषण करना, जैसे मैं आपको वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। साथ ही जो भी रेमेडीज़ होती हैं, चाहे वो जेमस्टोन्स का, दान का, मंत्र का, ये सब पूरा कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। यदि कोई भी आपके नियर एंड डियर इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को बाद में भी कभी देख रहे हो और आपको सीखना हो तो आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो उस समय का जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दिया जाएगा। आप कुंडली प्रेडिक्शन या BTR या वास्तु कंसल्टेशन, किसी भी प्रकार के कंसल्टेशन या कोर्स के लिए मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, तीनों का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उपाय क्या है? उपाय ये है कि जो प्लेनेट इनकी कुंडली में 4, 5, 9, 11 का रिजल्ट दे रहा हो, बेसिकली 4, 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके जेमस्टोन्स को पहना दिया जाए तो थोड़ा सा लाभ मिलना चालू हो जाएगा, यानी स्थिति बेटर हो जाएगी। तो 5 कस्पल सबलॉर्ड है केतु, इसमें 4, 5 है, साथ में 9 एंड 11 भी है, तो केतु का जेमस्टोन्स पहन लिया जाए। दूसरी स्थिति ये होती है चंद्रमा। इस चंद्रमा में देखेंगे तो 4 नहीं है, लेकिन 5, 9, 11 है। चंद्रमा का स्टोन क्यों? चंद्रमा मन का, मस्तिष्क का कारक है। अब यहाँ पे वैदिक के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि चंद्र नीच का है। चंद्र नीच का है, इस बेस पे ये खराब रिजल्ट देगा ऐसा नहीं कहा जा सकता जब तक हम इसके हाउसेस का अध्ययन ना कर लें। मेरी भी कुंडली में चंद्र नीच का है और मैं लगभग 4 या 5 साल हो गए मोती पहने हुए। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ नीच के बेस पे हम इसको अवॉइड कर देंगे, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। आप मेरे बहुत से वीडियोस में आपने देखा भी होगा, मैंने पन्ना भी पहना है बुध के लिए, मोती पहना हुआ है मैंने चंद्र के लिए, टाइगर आई पहना है मैंने केतु के लिए। केतु मेरी कुंडली के 12वें भाव में है लग्न कुंडली में, चंद्रमा मेरी कुंडली में 4थे भाव में है। चूँकि मेरे सिंह लग्न की कुंडली है तो 4थे भाव में 8 नंबर राशि आएगी, चंद्रमा नीच का हो गया, और 5वें भाव में बुध बैठा हुआ है। तो ये मैंने इसलिए बताई कि कहीं आपके मन में आए कि चंद्र नीच का है तो उसका स्टोन क्यों, तो वो मेरा टेस्टेड है, मैंने स्वयं ही पहना हुआ है। नीच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो अब तक का मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कि जेमस्टोन के लिए जो हाउसेज हैं वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं बजाय कि राशि या ऊंच या नीच का। तो चंद्र का स्टोन यानी मोती, केतु का स्टोन यानी लहसुनिया या टाइगर आई, ये 2 स्टोन मुझे इनके लिए सूटेबल दिखते हैं। गुरु को आप देखेंगे तो गुरु में 4, 5 है, लेकिन साथ में 12 नंबर है। 1 एंड 12 हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इस बेस पे मैंने इसको सजेस्ट नहीं किया। शनि का स्टोन 4, 9, 11 ये आप सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली सैटर्न डिले का कारक, मंगल उस डिले में और हिंड्रेंस का, यानी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स देगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। और बेसिकली जब बच्चा टीनेज में होता है तो मैं राहु के स्टोन रिकमेंड करने से बचता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भ्रम ज़्यादा देता है। तो ये एक चीज़ राहु के कारण मैंने इस चीज़ को यहाँ से हटा दी। साथ ही साथ राहु में स्वयं ये तो राहु है ही, तो इसलिए इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता, 2 पॉइंट निकल गए। मंगल का स्टोन बस इसी राहु के बेस पे मैंने इसको कहा कि जब ये 4 नंबर के लिए ही हमें लेना है तो केतु ऑलरेडी 5th कस्पल सबलॉर्ड होके दे ही रहा है, यानी ये भी एक रीज़न था। एक रीज़न था राहु, और दूसरा रीज़न ये था कि जब ऑलरेडी केतु इन रिजल्ट्स को, यानी शनि के रिजल्ट, राहु के रिजल्ट और मंगल के रिजल्ट, तीनों के रिजल्ट में जो मुझे चाहिए वो ये अकेले देने में सक्षम है, यानी इन सब में 4-4 है, जो कि केतु में भी 4 है, और साथ में इन एडिशन 5वां है। और सबसे बड़ी बात 5th CSL हो के
ये रिजल्ट दे रहा है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चंद्र मन का कारक है, जो कि बिना किसी कस्पल सबलॉर्ड होते हुए भी ये हमेशा एक्टिव होता है, और उसमें 5वां भाव है भी 5, 9, 11। तो इस बेस पे मैंने ये 2 स्टोन इनको रिकमेंड किए। उम्मीद है आपको जेम स्टोन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।